Hello, Arjun. Let's read this question. So this question says a block of mass smaller is at rest on another block of same mass as similar to that. Lower block is attached to the spring, then the maximum amplitude of the motion so that the both the blocks will remains in contact is okay. आपको क्या बताना है आपको आपको यहाँ पर बताना है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन बताना है ओके तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताना है क्या बताना है आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ओके क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होना चाहिए इस मोशन का जिससे कि दोनों के दोनों ब्लॉक क्या रहे साथ में रहेंगे सो दैट बोथ द ब्लॉक विल रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट ओके तो देखिए बच्चों इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पर आपके ब्लॉक सिस्टम का क्या है जैसे मान लीजिए आपकी नेचुरल स्प्रिंग दिस इज स्प्रिंग ये आपकी स्प्रिंग की क्या नेचुरल लेंथ ओके दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ओके अब देखिए अगर हम इस पर क्या कर लेते हैं मास रख लेते हैं अगर हम क्या कर लेते हैं मास रखते हैं तो ये स्प्रिंग क्या जगह आपकी कंप्रेस हो जाएगी मान लीजिए स्प्रिंग आपकी ऐसे कंप्रेस होकर ऐसे होगी ओके ये आपके यहाँ पर देखिए आपने इसमें मास रखा ये क्या है इसकी नेचुरल लेंथ है एनएल यूज फॉर द नेचुरल लेंथ ओके और जब आपने देखिए इस पर दो मासेस रख दिए एक एम है देखिए ये वाला मास जो है इसका लोअर मास ये तो उससे अटैच कर रखा है ये क्या कर रखा है अटैच कर रखा है और दूसरा वाला मास क्या आपका मूवेबल है ये क्या आपका मास मूवेबल है okay? दोनों का मास कितना आपका एम बी अगर मैं हम दोनों को देखिए एक सिस्टम कंसिडर कर लें तो इसमें देखिए नेट फोर्स कितना लगेगा नेट फोर्स देखिए आपका एम प्लस एम टोटल मास 2m है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका 2mg लगेगा ओके ये आपको ग्रेविटी के कारण लगेगा 2 mg लगने के कारण ये स्प्रिंग क्या होगी आपकी कंप्रेस होगी स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन जिसको मैं क्या लिख लेता हूँ आपका के टाइम्स एक्स नॉट लिख लेता हूँ एक्स नॉट मेरे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड ओके तो देखिए बच्चों ये आपकी कंप्रेस होगी ये आप इसकी इस पोजीशन पर आ गई ओके दिस इज द पोजीशन राइट नाउ जब कोई मास नहीं था तब तो अपनी नेचुरल लेंथ पर थी अब हमने क्या कर दिया इस पर मास रख दिया तो इसमें क्या हुआ कुछ आपका कंप्रेशन हुआ कंप्रेशन किसके इक्वल है आपका एक्स नॉट के इक्वल और इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं देखिए कि एक्स नॉट इक्विलिब्रियम को हम लिख सकते हैं कि एक्स नॉट तो एम जी इक्वल होगा और एक्स नॉट की वैल्यू बच्चे कितनी होगी यहाँ से आपकी 2 mg बाई के इक्वल होगी कितनी होगी आपकी 2 mg बाई के इक्वल ओके ये हम यहाँ से बता सकते हैं तो इसमें देखिए क्या लिखा आपका लोअर ब्लॉक इज अटैच टू द स्प्रिंग एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन सो दैट ब्लॉक बोथ द ब्लॉक्स विल रिमेन इन कॉन्टैक्ट ओके तो ये आपको बताना ओके तो देखिए बच्चों हम क्या बता सकते हैं जब तक आपका डिस्प्लेसमेंट 2 mg बाई का रहेगा देखिए स्प्रिंग पे देखिए क्या लगता है स्प्रिंग जैसे आपकी नेचुरल लेंथ है अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें तो फोर्स लगा दें किसमें आउटवर्ड ओके ये क्या लगाएगी अगर हम इसको कंप्रेस कर दें अगर हम देखिए इसमें कंप्रेशन हो रहा है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये क्या लगेगी आउटवर्ड डायरेक्शन और अगर हम स्प्रिंग को देखिए कंप्रेस कर लेते हैं अगर हम स्प्रिंग को कर लेते हैं कंप्रेस कर लेते हैं ओके तो आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसे तो फोर्स के लगाती है आउटवर्ड और अगर हम स्प्रिंग को एलिमिनेट कर देंगे दूसरी कंडीशन को तो स्प्रिंग को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन में लेकिन फोर्स का लगता है इस डायरेक्शन तो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों की डायरेक्शन क्या होती है ऑलवेज अपोजिट होती है तो देखिए बच्चों इसमें बोला है कि क्या एम्पलीट्यूड होना चाहिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन सो दैट बोथ द ब्लॉक्स विल रिमेन्स इन कांटेक्ट ओके तो देखिए बच्चों जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर जाएगी ओके नेचुरल लेंथ पर जाएगी उसके बाद देखिए अभी क्या है अभी तो देखिए स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर लिया तो दोनों का देखिए जो दोनों में जो फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ओके और स्मॉल एम जो आपका नीचे वाला मास है ये तो उसके साथ क्या आपका अटैच्ड है ओके और दोनों में आपका फोर्स का लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है यानी कि अब लग रहा है तो जब ये देखिए इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीच कर जाएगी उससे ऊपर चले जाएगी तो अब क्या लगेगा इसमें फोर्स अब इसमें फोर्स देखिए इस पर आपका फोर्स स्प्रिंग वाला जो फोर्स लगेगा वो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा इसके साथ साथ जो इसके साथ मास अटैच्ड है उस पर भी फोर्स डाउन लगेगा लेकिन जो आपका अपर ब्लॉक है उसके पास तो अभी भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो ये क्या कर जाएगा आपका लीप कर जाएगा जो इनके बीच का नॉर्मल फोर्स है वो कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा तो हम बता सकते हैं कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा जिससे दो के दो साथ में कॉन्टेक्ट में रहेंगे वो कहाँ तक होगा इसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम यहाँ से बता सकते हैं आपका स्केप पर होगा स्केप का एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 mg बाई के इक्वल ओके सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हमसे ये पूछा था मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होगा तो हम यहाँ से बता सकते हैं जो आपके यहाँ से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा इसकी वैल्यू आपके 2 mg बाई के इक्वल होगी ओके सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू